चलिए, तो आज त्रिकोणमिति का 5वां लेक्चर है आप लोगों का, और 5th लेक्चर में हम बताए थे कि आज प्रॉब्लम कराएंगे। 5वां लेक्चर में प्रॉब्लम आपको एक बताए हुए थे कि साइन थीटा यदि दिया हुआ हो लाइक 4/5, तो आप इसको फॉर्मूले के द्वारा कैसे निकालते हैं और लंब कर्ण आधार से कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस रिलेशन से, ये दोनों बताया गया था। जैसे फॉर्मूले से मैं बार बार कहता हूं, फॉर्मूला को याद करना हो तो आप क्या करें, इसी को रेस्ट 5 रेशियो कैसे निकालिएगा, इसी से फॉर्मूले के जरिए वो आप सीखे। तो जैसे हम इससे क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। क्या था कॉस थीटा फॉर्मूला, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रहेगा तभी लिख पाइएगा आप। साइन थीटा हमें दिया हुआ है 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, है ना, √1 माइनस 16/25। अब इसको क्या कर सकते हैं, 25 माइनस 16/25, इसको निकाल सकते हैं 9/25, है ना। तो इसी को फिर क्या कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, अब कॉस थीटा वर्गमूल से निकलेगा 3/5 हो जाएगा, होगा। ये फॉर्मूले के जरिए है, आप लंब कर्ण आधार से नहीं बना रहे हो। यदि ये फॉर्मूला याद है तो आपका बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप लंब कर्ण बार बार सोचते हो लंब कर्ण, ये इसको इसीलिए दिया जाता है बेसिक्स, कि आप फॉर्मूला को अच्छे से समझ जाएं कि कहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा पता चल गया, हमें अब क्या निकालना है, सेक थीटा। तो हम जानते हैं इसी का उल्टा होता है ना। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा क्या है, 3/5, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3, सेक थीटा का वैल्यू। अब हमें पता था साइन थीटा पता है, तो उसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा। अभी तुरंत पूछे थे ना, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा 1/sin थीटा, मतलब 1/4/5, यही होगा ना। पलट जाएगा तो 5/4। कॉसेक थीटा क्या क्या निकाल दिए, कॉस थीटा, सेक थीटा आ गया था 5/3, है ना। फिर कॉसेक थीटा। अब क्या बचा है, टेन और कॉट, है ना, टेन और कॉट। तो हम जानते हैं टेन थीटा अभी तुरंत बताई थी, क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दोनों का वैल्यु पता है। तो ये इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। साइन थीटा क्या है, 4/5 साइन थीटा, डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या था, 3/5। 5 या तो यहीं कटा दो, या तो क्या करो, इसको ध्यान से समझिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये सीधा सीधा लिख देते हैं, और इसको क्या करते हैं, पलटते हैं, 5/3 करते हैं, ये कट जाएगा 4/3। ये टेन थीटा, इसी का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 3/4, इसी का उल्टा होता है ना। तो इस तरह आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। जब आप बेसिक दिया रहे, साइन थीटा का वैल्यू या टेन थीटा का वैल्यू दे दे या कॉट थीटा का वैल्यू दे दे, किस तरह से निकालेंगे ये जरूर प्रैक्टिस करें। 1 बाय 1 करके मैं फॉर्मूले समझाते रहूंगा, पूरा फॉर्मूला मैं बताया हुआ हूं। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन देते हैं आपको, कि जैसे आपको दिया रहेगा इस तरह से क्वेश्चन, यदि क्या दिया हुआ है, यदि कॉस थीटा, यहाँ कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, है ना, 7/8। तो फर्स्ट नंबर में बोला गया है क्या, कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या करें, मान निकालें। और दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू बता दें, है ना। मान निकाले पूछा है, ये बड़ा सा फैक्टर दे दिया, आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ दिया। सेम चीज है, आपको जैसे कॉट थीटा दिया हुआ, जैसे साइन थीटा दिया हुआ था, तो क्या किया हम, सबका वैल्यू निकाल दिए, कॉस का भी, साइन का भी, टेन का भी, कॉट का भी, सबका निकाल दिए। उसी तरह कॉट थीटा दिया हुआ है, आप इसके जरिए इसका वैल्यू निकालना है। या तो क्या करें,
आप इस कॉट थीटा के जरिए साइन का भी कॉस का भी पहले वैल्यू निकाल दे फिर बैठा दे, या इसको पहले ऑपरेशन करें, मतलब आपको यदि मालूम है फॉर्मूला तो कैसे, तो ध्यान से देखिए इस फैक्टर को और समझिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कौन सा फॉर्मूला याद दिलाता है, ए प्लस बी इंटू, दिलाता है ना याद। हाँ सेम वही नीचे भी दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़े हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस, पढ़े हैं ना, बस सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह है 1, 1 का स्क्वायर, बी के जगह साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या है 1, ए के जगह बी के जगह कॉस स्क्वायर कॉस थीटा है, कर दिए अप्लाई। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा होगा, अब यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, और हम फॉर्मूला पढ़े क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, पढ़े है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, पढ़े ना, इसी को इधर भेजते स्क्वायर को तो रूट होता है, अभी जस्ट बताए थे है ना, तो अब इसको चेंज करते फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे क्या था मतलब ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, है ना, स्क्वायर में है तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब कॉट का वैल्यू तो दिया हुआ था, कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा बराबर आपका तो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे 7 8 का होल स्क्वायर होगा, मतलब 49/64, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप इसको प्रॉब्लम, अब ये भी यही पूछा था, देखिए ध्यान से, यहाँ दूसरा नंबर में भी क्या पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछा था, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा ही यहाँ पूछा था, तो हमारा तो कॉट स्क्वायर थीटा ही निकला है 49/64 है, 64 है ना, तो सेम उसी तरह ये भी वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आप बेसिक क्वेश्चन इजी से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया जो त्रिभुज पे आधारित है ना। आप त्रिभुज जैसे पढ़ते हो तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। अच्छा अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, कोई डिफाइन करेगी, अधिक कोण त्रिभुज कोई डिफाइन करेगी, हमने वीडियो में भी बताया है अधिक कोण त्रिभुज, हु विल डिफाइन। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ ए कॉमा बी और सी, ए और बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्या है कि अंतः कोण है ना, अंतः कोण हो, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि क्या दिखाइए, साइन ए प्लस बी बाई 2, बी प्लस सी है यहाँ पे, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लिटरेचर में दिया है इसीलिए इसको समझना है। यहाँ पे क्या बोला, यदि ए प्लस बी, ए बी और सी तीन जो है वो त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। अब मान लेते हैं यहाँ बना देते हैं त्रिभुज ए बी सी, है ना, ये क्या है त्रिभुज ए बी सी के क्या है अंतः कोण है, ये वाला कोण, अंतः मतलब अंदर वाला कोण। हम ये जानते हैं त्रिभुज के प्रॉपर्टी से, गुण से, कि अंतः कोणों का योग तीनों क्या होता है 180 डिग्री, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना देगा, देगा ना, है ना।
अब हम ये भी जानते हैं कि b प्लस सी हमें निकालना हो यहां से प्लस सी, तो क्या देगा 180 माइनस देगा ना, यस और नो। अब LHS से चलते हैं, जो दिखाना है प्रूफ करना है इतना बराबर इतना दिखाइए बोला है। LHS चलेंगे तो साइन क्या दिया है b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी के जगह क्या बैठा देंगे 180 माइनस a बाय 2, होगा होगा या नहीं, समझ पा रहे हो। साइन 180 दोनों को अलग कर दो, जैसे भिन्न का जोड़ या घटाव लेते हैं तो ऐसे करते हैं, हम क्या करेंगे ऐसे कर देंगे, फिर से तो वही ना भिन्न का घटाव जो या जोड़ लेती है तो करती है, इस तरह कर दिए। अब इसको घटाइए, कटा लीजिए जो कटता है, तो ये 180 बाई 2 क्या हो जाएगा 90 a बाई 2 देगा। याद करिए फॉर्मूला जो पढ़ाए थे सर, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ाए थे ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या देता था, रेशियो चेंज होगा ना वर्टिकल में, तो क्या देगा कॉस थीटा, तो कॉस a बाय 2, यही तो प्रूफ करना था, है ना, समझ में आया। तो ये पूरा इजी होता है क्वेश्चन, बस समझना है कि क्या त्रिभुज होता है, उसका प्रॉपर्टीज यदि याद है आपको तो बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं याद है तो बिल्कुल आप इसको समझ नहीं पाइएगा और रट के बैठिएगा, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, जो आप समझ में आ रहा है उसको बनाते जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको उसको समझते हुए बनाना है। तो इस तरह से देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी बड़ा इजी होता है ना देखिए कैसा, तो आप यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बहुत आएगा ऑब्जेक्टिव में, 1065 डिवाइड बाय कॉट 25, ध्यान से देखिए इसका मान पूछेगा, है ना। अब दोनों डिग्री में है ना, ध्यान से देखिए दोनों का जोड़ जो है 65 प्लस 25 का कितना होता है 90 होगा, 90 होगा। जैसे 90 हुआ समझ जाए कि एक को चेंज कर देना है, 90 से रेशियो चेंज कर देना है। कैसे, तो देखिए 1065 हम इसको चेंज करते हैं, कॉट हम लिख सकते हैं 65 माइनस 90 माइनस 65, घट के कितना 25 देगा ना, वही ना देगा। अब 90 माइनस थीटा अभी तुरंत बोले रेशियो चेंज होता है, होता है ना, तो कॉट किस में जाएगा 10 में, और ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ऑल पॉजिटिव कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये यदि बनाया हुआ रहेगा तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं, जैसे जोड़ेंगे 25 65 90 देगा, सीधे काट देंगे, 1 देगा आंसर, समझ में आया। यदि बनाया हुआ है तो आप कर सकते हो, नहीं बनाया हुआ है तो आप कंफ्यूज करोगे कि 1 होगा कि पता नहीं क्या आ जाएगा, है ना, तो वो वैल्यू दे सकता है। तो ये सारे चीजें आपको समझनी है, और फॉर्मूला पूरा आप याद रखिए माइंड में, तभी बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये हम क्वेश्चन रेंडमली बता रहे हैं NCERT से, जरूर आप प्रैक्टिस करें क्योंकि बच्चों को कई डाउट आता है और हम थोड़ा डाउट को क्लियर करें। जो क्वेश्चन नहीं बने आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दें या क्वेश्चन ही पेस्ट कर दें, उसको बना देंगे हम, है ना। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जैसे कई बच्चे बाहर से भी देख रहे हैं वीडियो, हमारे कई बच्चे कमेंट किए हैं कि सर हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, है ना, कई बच्चे आपके बाहर के स्कूल के, तो उसको भी हम बोल रहे हैं कि आप उस क्वेश्चन को कमेंट करें, जो चैप्टर हम करा रहे हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन को कमेंट करें, वो हम सॉल्व करके देंगे। जैसे ये वाला देखिए प्रूफ करने बोला है ना, 1045 1023 1042 1067 इक्वल टू क्या बोला है 1 बोला है ना। इसको दिखाएं, प्रूव दैट इसको दिखाना है कि इतना इक्वल टू 1। तो LHS आप ध्यान से देखिए 45 को कितना जोड़े कि 90 पूर जाएगा, है ना। 48 है, 48 को कितना जोड़े, 48 में कितना जोड़े तो 90 पूरेगा। ये वाला और ये वाला जोड़ के 90 पूर रहा है, तो एक जगह रख लेंगे 48 इंटू 10 90 माइनस 48 42 देगा। फिर ये वाला और ये वाला जोड़ के एक जगह लिख देंगे, सब तो गुना में ही है तो एक जगह लिख रहे हैं 1023 इंटू 10
90 माइनस